पाठ शुरू होता है। और जैसे ही वो पाठ शुरू हुआ, हमें जो वाइब्रेशंस महसूस होते थे, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द वेव्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी वेव्स मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे थे। मैंने इसलिए मेरी धर्मपत्नी को कहा कि तुसी मेरे से गल नहीं करो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं ये पाठ काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। उसमें हिंदी उर्दू के अल्फाज भी होते हैं, तो मैं उसके मतलब भी समझने लगा था। जैसे ही सुखमनी साहिब का पाठ आगे बढ़ा, और भी मुझे एनर्जी वेव्स मिले, और ये जो दाहिना कान जो बंद था, और डॉक्टरों ने ऑडियोग्राम रिपोर्ट्स में, कई अलग अलग लेबोरेटरीज के रिपोर्ट हैं, लिख के दिया है कि आप जिंदगी में कभी भी ये कान से नहीं सुन सकोगे, क्योंकि कान के नर्व्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं कैंसर की वजह से, और हड्डी की जो रचना है वो भी खत्म हो गई है। जैसे वो पाठ आगे बढ़ा, हमने और भी एक करिश्मा महसूस किया। पता नहीं मेरी बेटी को क्या ख्याल आया, मैं चौकड़ी मार पर उस वक्त बैठ गया था, इसलिए बेटी सोच रही थी कि पापा देखने में अच्छे लगते हैं, मम्मी के पास बैठे हैं, तो वो तो एक मेमोरी पिक्चर लेने जा रही थी, उसका इरादा और कोई था नहीं। हमें तो पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और ये पाठ और आगे बढ़ते ही वहां से एक अचानक एक रोशनी हुई, एक ज्योत ऐसे ही प्रकट हो गई, और थोड़ी वाइब्रेट होने के बाद वो स्टेडी भी हो गई। फिर वो मेरे पास आने लगी, जिसके फोटोग्राफ हैं, नेगेटिव हैं, और मेरे शरीर में ये उंगली पर प्रवेश कर गई, यहाँ से उसके दो हिस्से हुए थे। और आगे बढ़ते बढ़ते ये शरीर में ऊपर कुछ वेव्स ऑफ एनर्जी आर एंटरिंग माय बॉडी। ये बिल्कुल पर्सनल, प्राइवेट, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। आपको भी अलग सा होगा, यही नहीं कि यही हो, लेकिन ये जब एनर्जी वेव आगे बढ़ते गए, ये कान जो था, जो 5 साल से बंद था, डॉक्टर कहते थे आपने कभी नहीं सुन पाओगे, वो सुखमनी साहिब का पाठ सुनते सुनते ये कान खुल गया। आज भी ये कान खुला हुआ है, और मैं कथा कीर्तन एंजॉय करता हूँ। जैसे ये पाठ आगे बढ़ता गया, फिर और भी एक अजीब सी बात हमने महसूस की। जो ज्योत आगे बढ़ी थी, मेरी बेटी ने 5-6 फोटो निकाले, इसमें से एक फोटो में ये ज्योत आप देख सकते हैं। आगे ये सरदर्द मुझे रहता था, यहाँ जो कैंसर का ट्यूमर है वो आज भी बना हुआ है, लेकिन अभी वो कैंसर का नहीं है, सिर्फ ट्यूमर है। जैसे ये मोल होता है, वो भी एक ट्यूमर है, जिसको अंग्रेजी में बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। कैंसर का ट्यूमर हो उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो अखंड पाठ के पहले के रिपोर्ट कहते हैं कि मैं कैंसर से खत्म हो जाऊंगा, अखंड पाठ के बाद के रिपोर्ट कहते हैं कहीं शरीर में कैंसर है ही नहीं। ये मैंने दावा नहीं करना है, ये मुझे कुछ भी नहीं क्लेम करना है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स अपने आप बोल रहे हैं। और आज तो मेरे जो डॉक्टर जो थे, कैंसर स्पेशलिस्ट, चीफ कैंसर स्पेशलिस्ट, उन्होंने लिख कर दिया है, जो मैंने यहाँ पढ़कर ही उस दिन सुनाया था, कि जब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, डॉक्टर के सीसा कहते हैं कि वासु भारद्वाज को कैंसर हुआ, इसलिए हम अगस्त 2001